सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पार्ट 65 पहला प्रश्न 1. बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? अ. एशिया विकास बैंक, बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, डी. विश्व बैंक। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 2. भारत निम्नलिखित में से किसका किनका सदस्य है? 1. एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, 2. दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, 3. पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अ. केवल 1 और 2, बी. केवल 3, सी. 1, 2 और 3, डी. भारत इनमें से किसी का सदस्य नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 3. भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? अ. शोरा, बी. शैल फॉस्फेट रॉक फॉस्फेट, सी. कोककारी कोकिंग कोयला, डी. उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 4. भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? अ. अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, बी. राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, सी. पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, डी. सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। इस प्रश्न का उत्तर है अ। अगला प्रश्न 5. संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। 2. भारत की संसद के प्राधिकरण ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। 3. लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों डिसबर्समेंट्स के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 2, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 6. निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन है? अ. भारत का राष्ट्रपति, बी. भारत का प्रधानमंत्री, सी. लोकसभा सचिवालय, डी. भारत का उच्चतम न्यायालय। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996 से 97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। 2. कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1947 से 75 में जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? अ. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 8. जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? अ. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, बी. माल के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, सी. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, डी. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 9. मेकंग गंगा सहयोग में जो 6 देशों की पहल है निम्नलिखित में से कौन सा से देश प्रतिभागी नहीं है? 1. बांग्लादेश, 2. कंबोडिया,
3 चीन, 4 म्यांमार, 5 थाईलैंड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अ केवल 1, बी 2, 3 और 4, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 5। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 10 समाचारों में प्राय आने वाला बासल 3, सेल 3 समझौता या सरल शब्दों में बासल 3। अ जैव विविधता के संरक्षण और धारणीय सस्टेनेबल उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यनीतियां विकसित करने का प्रयास करता है। बी बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। सी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करता है, किंतु विकसित देशों पर अपेक्षाकृत भारी बोझ रखता है। डी विकसित देशों से निर्धन देशों को प्रौद्योगिकी के अंतरण का प्रयास करता है ताकि वे प्रशीतन में प्रयुक्त होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर हानिरहित रसायनों का प्रयोग कर सकें। इस प्रश्न का उत्तर है बी